हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी बच्चे? कैसे हैं 10th क्लास के? सभी को मेरा नमस्कार और सभी को जय श्री श्याम। भाई देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है। भाई देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है, उसके अंदर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। मतलब ये जो गिलास है अपना इसी प्रकार से होता है भाई। इसमें 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी है। मान लो ये वाला पानी है ना, ये 14 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। शंकु में डाला जाता है। भाई ये जो पानी है ना, एक शंकु में डाल दिया जाता है। इसमें इस टाइप से एक शंकु में ये पानी को इसके अंदर डाला जाता है। तो भाई मैंने आपको एक चीज समझाई थी, पहली जो मेरी क्लास थी उसके अंदर ही बताया था, अगर पानी आ जाए और नाम आ जाए पिघलाकर, और भी 2-3 नाम बताए तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, आयतन इक्वल हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इक्वल हो जाएगी। आई बात समझ में? दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब शंकु की आधार की त्रिज्या कितनी है भाई, 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है शंकु की भाई, ये जो पानी कहां तक आ रहा है, 21 सेंटीमीटर तक। अपन को ज्ञात क्या करना है, गिलास की त्रिज्या ज्ञात कीजिए भाई। ये जो है ना, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। आई बात समझ में? दोनों का आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे भाइयों, बेलन का आयतन, क्योंकि ये क्या होता है, एक बेलन ही तो होता है। बेलन का आयतन इक्वल शंकु के आयतन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई से तो पाई खत्म। आर कितनी है भाई अपने पास शंकु की, नहीं पता। चलो भाई नहीं पता तो ऊंचाई कितनी है भाई, 14 है। 1/3 आर कितनी है भाई, 7 × 7। और एच कितना है भाई इसमें, 21। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 7 बार, ठीक है जी। ये 2 बार, क्या आ गया अपने पास, 7 की पावर 2 और ये 2। कोई दिक्कत भाई, 7 की पावर 2 बार कर दी। आगे क्या होता है, इसको अपन रूट है, स्क्वायर है तो रूट के रूप में लेते हैं। पावर 2, इससे तो ये खत्म। ऊपर 7 आ गया, नीचे √2 आ गया सेंटीमीटर। बेलन के आधार की जो त्रिज्या थी वो 7/√2 सेंटीमीटर थी। आगे बढ़ते हैं भाई, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला लेते हैं भाई सवाल। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन, व्यास 1 सेंटीमीटर, यानी जब व्यास 1 सेंटीमीटर है तो आर कितनी होगी, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है, वाली एक लंबी तांबे की छड़ है। भाई लंबी क्या है, तांबे की छड़ है। ये एक लंबी है, इसको अपन छड़ बोल सकते हैं। बेलना आकार की होती है छड़े। इसका जो आर है 1/2 है। तांबे की छड़ को 8 सेंटीमीटर लंबी है भाई। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। एक छड़ को एक समान चौड़ाई वाले 18 लंबे एक तार के रूप में खींचा जाता है। तो तार की मोटाई ज्ञात करनी है भाई, जिसकी लंबाई क्या है, 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक तार के रूप में जो इससे 18 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो तार है ना, ये 18 सेंटीमीटर लंबा है। ये इसको पीट के या इसको मेल्ट किया है, इसके द्वारा इस तार को अपन को
ये छोटा तार था, छोटे तार ये छड़ छोटी, इसको अपन ने मेल्ट करके क्या बना दिया गया, एक लंबा तार बनाया है। भाई लंबा तार जब बनाओगे तो क्या आएगा, आयतन समान होगा कि नहीं होगा। इसके द्वारा किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तो क्या होता है, आयतन समान होता है। ये चीज आप समझिए, तो आयतन समान होगा। इसकी मोटाई पूछ रहा है भाई, मोटाई क्या होती है, यही तो होती है, पूरा व्यास को ही मोटाई बोली जाती है। व्यास यानी मोटाई। आई बात समझ में। तो क्या होगा, छोटे शंकु, छोटे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर में छोटे बेलन का आयतन बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन क्या आएगा, पाई आर वन स्क्वायर एच। भाई इधर आर इधर आर वन, पाई से पाई कैंसिल। आर की वैल्यू कितनी है, 1/2 छोटे वाले में। एच की वैल्यू कितनी है भाई, 8 सेंटीमीटर। इसमें आर की वैल्यू नहीं पता, अपन को ज्ञात करनी है। एच की वैल्यू 18 है। आई बात समझ में। 2 बार ये कितना, 9 बार, 1/9 बच गया आर। 1 स्क्वायर, 1/9 को क्या बोलोगे, 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में ले लो, या स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ गया, 1/3 आर आ गई। कई बच्चे यहां तक ही छोड़ आएंगे 1/3 तक ही। अरे ये मोटाई पूछ रहा है भाई, पूरी पूछ रहा है, यानी 1 भाग 1/3 है तो दूसरा भाग भी 1/3 होगा, यानी 2 से इंटू होगा। तो पूरी आर कितनी हो गई, 2/3 इसकी मोटाई आई है। उस तार की मोटाई कितनी बनी है, 2/3। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, विमानव। विमानव का मतलब क्या होता है, इनकी साइड है, मतलब ये जो साइड है ना, ये साइड है, एक की तो है 10 सेंटीमीटर मान लो। ये क्या है, क्यूबॉइड है या है घनाभ, है ना, 10, और ये इनकी साइड है, यानी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई वाले घनाभ के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले चांदी के कितने सिक्कों को पिघलाना। भाई नाम क्या आ गया, पिघलाना, यानी इसका आयतन और चांदी के सिक्कों का आयतन क्या होगा, समान होगा। अब आपको पता है चांदी के सिक्के क्या होते हैं, बेलनाकार होते हैं। भाई चांदी का मतलब आप तो अपने 5 रुपए का सिक्का देख लो भाई, इस टाइप से होता है। ये इसकी मोटाई हो जाती है और ये हाइट हो जाती है ना। तो क्या होता है, चांदी का सिक्का भी बेलनाकार होता है और वो भी बेलनाकार होता है। अब इसमें खेल क्या है, मेन चीज तो है व्यास। चांदी के सिक्के का व्यास कितना है भाई, यानी व्यास है अपने पास 1.75, 2 जीरो बढ़ा दे, कोई दिक्कत है, काट भी सकते हैं इसको। 25 सत्ते 175, 25 चौक 100। तो भाई ये व्यास है, आर क्या होना चाहिए भाई, यानी इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, आधी तो होगी इसके, इंटू किया, क्या आ गया 7/8। कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। इसकी मोटाई कितनी है, 2 mm। तो भाई 1 mm में होता है 1/10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, या आप ऐसे बोल सकते हो 10 सेंटीमीटर में 1 mm होता है। अपने को सेंटीमीटर में चेंज करना है 2 mm को। 2 mm को अगर सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, इधर 1 है, इधर भी 2 से इंटू, तो इधर भी 2 से इंटू, तो 2 mm में कितना हो गया, 2/10 सेंटीमीटर हुआ, नहीं हुआ। अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गई। अब इसमें डाल देते हैं घनाभ का आयतन, फिर बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन इंटू में एन, एन क्या है, सिक्कों की संख्या, इंटू में एन, सिक्कों की संख्या, क्यूबॉइड की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम। ठीक है, क्यूबॉइड की साइड्स कितनी है भाई, पॉइंट है तो इसको 0 मान लो नीचे, है ना। आगे बढ़ते हैं, बेलन की पाई आर स्क्वायर एच, ये खत्म हो गया यहीं। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब क्या किया था भाई अभी, 7/8, 7/8, 7/8 इंटू में एन यानी सिक्कों की संख्या है, एच की वॉल्यूम ये आई है वैल्यू, कोई दिक्कत है तो बताओ, इंटू में एन यानी सिक्कों की संख्या। आगे भाई सिक्कों की संख्या देखिए, अब इसके साथ हम इसको काटते हैं, ये खत्म, कोई दिक्कत, 7 से 7 खत्म, आई बात समझ में। 11 से जा रहा है 5 बार, 11 से जा रहा है 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है। 5 35, कोई दिक्कत नहीं है सर। 4 2 बार, 4 दूनी 8, क्या बच गया 25, तो इधर बच गया, इधर क्या बच गया, खाली n बच गया और नीचे क्या बच गया 16, इसको इधर भेज देंगे। 25 इंटू 16 कितने होते हैं भाई, आपको बच्चा जानता है, 400 होते हैं सर। n की वैल्यू कितनी आ गई 400। अपने को इस साइज के 5.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर का घन बनाने के लिए 400 चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन काफी लंबा है, मगर इसकी लेंथ पे ना जाइए, इसके अंदर की जो सच्चाई है वो बड़ी छोटी है। देखिए भाई, व्यास 12 सेंटीमीटर तो आर कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंट। भाई पहले पेपर में इस टाइप से उतार लेना ताकि बार बार क्वेश्चन को देखने की आवश्यकता ना पड़े, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो और 2-4 मिनट आपको फालतू मिल जाए कैलकुलेशन के लिए। वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का आकार का बर्तन है, ये एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, जिसकी आधार की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम से पूरा भरा है। लो भैया आइसक्रीम डाल दी सुबह सुबह हमने, तो इसमें खा लो सभी बच्चे मिलकर। आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु में भरा जाता है। भाई ये जो आइसक्रीम है ना, ये एक शंकु में डाली जाती है। इस प्रकार आपने कभी आइसक्रीम खाई हो तो इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है अपने पास, ऊंचाई अपने पास है 12 सेंटीमीटर और आधार की व्यास कितना है, आधार यानी यही तो होगा ये हिस्सा, आधार यानी ये ऊपर का भाग कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। आई बात समझ में, ये ऊंचाई आ गई भाई, बहुत ही प्यारी बात है। आगे बढ़ते हैं। जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। भाई ये जो ऊपरी सिरा है ना, ये अर्धगोलाकार है शंकु के, यानी आइसक्रीम के ऊपर, सॉफ्टी के ऊपर आइसक्रीम है, इस प्रकार से। आई बात समझ में। तो अर्धगोलाकार क्या होता है भाई, आपको पता है, शंकु के आधार का व्यास के ऊपर ही आपने अर्धगोले को लगा दिया तो शंकु का व्यास और आधार का व्यास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, अर्धगोले की त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या के बराबर होगी, शंकु के आधार की त्रिज्या के समान होगी, त्रिज्या के समान होगी। आई बात समझ में, नहीं आई तो देखिए, ये आइसक्रीम है भाई,
जिसका आधार कितना है 3 से। अगर इसके ऊपर एक अर्धगोला डाल दूं तो इससे बाहर थोड़ी ना जा रहा है, इसके ऊपर ही तो है, यानी इसका अर्धगोले का आधार ऐसे ही तो होगा। ये कितना है, ये आप नीचे का भाग 6 है पूरा, 3 हो गई है ना। तो अर्धगोले की भी कितनी बन गई, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी। भाई ये चीज अगर उतार लोगे ना, चाहे अपने शॉर्ट में ही उतार लो, अर्धगोले की त्रिज्या भी 3 सेंटीमीटर बन गई। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। भाई देख, उस शंकु के आइसक्रीम, यानी ये आइसक्रीम का कंटेनर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में, इसमें अपन सॉफ्टी डालते हैं ना, बाहर बेचते हैं, तो उससे वो कितनी सॉफ्टी भर सकते हैं आइसक्रीम। देखिए क्या लिखोगे, एक वस्तु से अगर एक वस्तु दूसरी चीज में डाली जाती है या एक वस्तु से किसी दूसरी चीज का निर्माण होता है तो हमेशा आयतन समान होता है। बेलन का आयतन, सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर की वॉल्यूम इक्वल में शंकु का आयतन और उसके ऊपर क्या है, अर्धगोला है तो जोड़ दिया अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। आई बात समझ में, यानी कोन की वॉल्यूम और सेमी स्पेयर की वॉल्यूम क्या होगी, ऐड हो जाएगी। आई बात समझ में सभी को, आ गई। तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, अपन आ गई ना, तो आगे बढ़ते हैं भाई, इधर से स्टार्ट हो जाते हैं। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसको अगर नहीं आ रहा ना तो इसको उतार लेना घर पे जाके पहले, फिर देख लेना वीडियो। आगे बढ़ते हैं। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब, है ना। देखिए पाई तो कॉमन आ रहा है सब में, ये उड़ा दिया भाई हमने यहां से, है ना। क्या बच गया, आर। शंकु की आर कितनी है बेलन की, इसमें एन हो रहा है भाई, नंबर ऑफ शंकु आइसक्रीम, है ना। तो क्या आ गया, 6 × 6 15। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं अपन, 1/3 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बच गया, आर स्क्वायर एच प्लस 2 आर की क्यूब। कोई दिक्कत है नहीं है तो इसको अभी इसको अपन सोल्व नहीं करेंगे भाई, यही अपनी गलती है सोल्व करना। एन आर की वॉल्यूम कितनी है भाई, इसमें 3 ही तो थी, 6 सेंटीमीटर का था, तो 3 × 3। ऊंचाई कितनी है भाई इसकी, ऊंचाई 12, इसमें 2 × 3 × 3 × 3 × 3। कोई दिक्कत नहीं है तो इसको आ जाओ आगे। यहाँ 2 बार 3 है, यहाँ भी 2 बार 3 है, इसमें 1 बार 3 और है। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। 4 × 3 को 12 बोल, 1 2 3 1 2 3। अगर मान लो 3 बार ले ले, यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, 3 एकम 3 3 3 9 9 3 27, यानी 3 बार ले लिया अपन ने। 1 3 नीचे आ गए, इधर क्या बच गया, ओनली 4 बच गया, इधर क्या बच गया, 2 बच गया, और n तो चल ही रहा है इनके साथ। देखिए भैया अब अपन कैसे सोल्व करेंगे। 3 से 3 खत्म, 5 बार, ये कितनी बार, 2 बार, ये 6 ही तो आएगा, 6 से 6 खत्म, ये कितना बच गया, 10 आइसक्रीम भरी जा सकती है भाई ऐसी। आई बात समझ में, आ गई तो आगे बढ़ते हैं भाई। कैलकुलेशन बहुत इजी थी, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए 1/3 तो अपन ने यहां से उठा लिया, क्या बच गया था, ये बच गया था, मगर फिर इसमें मान डाला 1 2 और ये 12 को अपन बोल सकते हैं 4 × 12। ठीक है, ये ऊंचाई थी, तो
तो 1 2 3 बाहर, 1 2 3 दोनों में कॉमन था तो 3 3 बाहर ले लिया, क्या बच गया इधर ओनली 4, इधर क्या बच गया 2, ये 6 से 6 खत्म, ये 3 से 3 खत्म, ये क्या बच गए 9 बच गए, ये 5 बार, ये 2 बार, इनको इंटू किया 10 आ गया, शंकुओं की संख्या कितनी आ गई 10। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर। भाई आधार की परिधि शंकु है, इसका आधार क्या होता है, एक सर्किल होता है। पहले एक क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ये क्या होता है, एक आधार क्या होता है शंकु का, एक वृत्त होता है, वृत्त की अपन को दे रखी है परिधि, तो 2 पाई r बराबर कितना है 44, 22 बार काटा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 22, 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, आर बराबर कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, यानी शंकु के जो आधार की त्रिज्या है ना वो कितनी आ गई 7। इधर अपन एक शंकु बना देते हैं, ये आधार की त्रिज्या कितनी आ गई 7। इसकी ऊंचाई कितनी है 28। भाई ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया, देखिए इस टाइप से, ये 7 है, ये 28 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो शंकु आधार का टेंट बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता। भाई कैनवास होता है टेंट वाला कपड़ा, तो कपड़ा कहाँ कहाँ डालोगे, भाई ऊपर ही तो होता है। जब कभी आपने शादी का टेंट देखा होगा तो ऊपर ही तो होता है, तो उसको बोलते हैं क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अपन से पूछ रहा है, यानी CSA पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, CSA, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब भी कैनवास या नाम आ जाए कपड़ा तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय समान हो जाता है, पाई RL। भाई पाई का मान है, आर का मान है, एल का मान नहीं है। आपको ये चीज का पता है, ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो ABC पाइथागोरस का यूज आता है, ये आपको करना। AB पाइथागोरस, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 28 का 684 शायद है ना, 28 इंटू 28, 8 8 64, 6 16, 6 22 और ये 56, 784 है ना। 28 इंटू 28 784, ये कितना आ गया 49 AC का मान। ये इनको जोड़ोगे कितना आएगा 3 1। क्या आएगा भाई, देखिए 3 आ गया, 4 3 और इनको 13 3 1, 12 और 1 13, 80 लगी 1 8 20, सही है। 833 किसके समान है भाई, किसके इक्वल हो सकता है। जब 28 का ये है 29 का के आसपास का रूट है भाई, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 29 के आसपास लगभग। AC की वैल्यू कितनी आ गई 29 के लगभग, लगभग है भाई, ये अपन ने माननी है लगभग। तो पाई का मतलब ये आ गया, आर का मतलब 7 आ गया और ये 29 यानी लगभग मान ली। ये इसका यहां खत्म। इसको अपन ने सोल्व किया तो कितना आ गया 8 और 13 से लगी 638 सेंटीमीटर के आसपास का आंसर आएगा लगभग। लगभग और डाल देना भाई, है ना, इतना आंसर आएगा। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं और सभी बच्चे
अब पेपर का मतलब 1 महीना भी नहीं रहा है, तो सभी बच्चे अपना फोकस पेपर पे डालें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका भी फायदा हो और यार दोस्तों का भी फायदा हो। और भाई ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आने वाला। मेन जो क्वेश्चन है वही छांट के ला रहा हूँ। फालतू चीजें, अब अपने पास फालतू चीजों का टाइम भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, वो जब से ही अपना पेपर के बाद देखेंगे। अभी आपको ये जो चीजें बता रहा हूँ, आप इन पे फोकस कीजिए, ठीक है भाई।